आज का हमारा जो मैथ की क्लास है वो क्लास 10 से है। चैप्टर 5 एपी एक्सरसाइज है 5.2, क्योंकि 5.1 में कुछ भी नहीं है। एपी करने से पहले हम पहले एपी के बारे में जानेंगे कि एपी क्या होती है। एपी एक सीरीज होती है। मान लो मेरे पास एक सीरीज है, ठीक है, A1 A2 A3 और ये फाइनाइट सीरीज होती है, कोई लास्ट टर्म तक हो सकती है। जो पहला पद होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है, उसे हम ए मानते हैं, ठीक है, और इसको लिखते हैं फर्स्ट टर्म। अब इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है तो उसको हम डी लेके चलते हैं, जिसको मानते हैं हम क्या, कॉमन डिफरेंसेस। कॉमन डिफरेंसेस क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ही डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा और सो ऑन भी ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं जनरलाइज करूं तो वो होता है an माइनस 1, यानी कि अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना, यही जनरलाइज फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है n, जिसको हम कहते हैं नंबर्स ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों का संख्या, और an होता है हमारे पास लास्ट टर्म, ठीक है, इसे LAN भी बोल सकते हैं। अब इसमें ये चार चीजें हो गई, 1 2 3 एंड 4। ये दोनों क्योंकि सेम है इसलिए हम इसको 4 ही काउंट करेंगे। अब इनके फॉर्मूले देखते हैं क्या है। जैसे कि हमारे पास डी का फॉर्मूला है, इसी तरीके से हमारे पास an का भी फॉर्मूला होता है। अब जो an का फॉर्मूला होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि सारे फॉर्मूले और क्वेश्चन जो है वो उसके साथ ही मर्ज होते हैं। an ये होता है a प्लस ब्रैकेट ओपन n-1 d, ठीक, ये हमारा an का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हमारे लगभग सारे क्वेश्चन निकलते हैं। एक बात ध्यान देने की चीज है, क्योंकि हर बार हमने फॉर्मूला यूज नहीं करना होता है। मान लो हमने 20 टर्म निकालनी है तो मैं लिखूंगा 120 इज इक्वल टू a प्लस 19d, यानी कि इससे इधर एक छोटा नंबर आना चाहिए d के साथ में, ठीक है ना। तो ये चीज हमने करनी है। अब आते हैं हम क्या, क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 से चेक करते हैं हम। 7 से जितने भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5.2 के, वो 7 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक सारे इंपॉर्टेंट है। आज जितने हो सकते हैं हम उतने करने की कोशिश करेंगे। 7 क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड द 31st टर्म ऑफ an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो अभी जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो बड़े आराम से करेंगे और जितनी जल्दी हो सकता है आपको समझाएंगे। फॉर्मूला हमने पता चल चुका है, तो उसने कहा 11th टर्म यानी कि 1 प्लस 10d कितना दिया है 38, 11th टर्म इज 38, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन गई, इक्वेशन 1। अब उसके बाद उसने बोला 16 टर्म इज 73, जो हमारी 16 टर्म है वो 73 है। इसका फॉर्मूला a प्लस 15 d हुआ, 73 इधर आया और a प्लस 15 d इक्वेशन 2। अब 1 में से 2 को माइनस करो या 2 में से 1 को माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 माइनस 1 से 1 कैंसल, ठीक है। 15 में से 10 गए तो 5, ओके। अब 73 में से 38 को माइनस करना है, तो हमें पता है कितना आएगा 35। 5 को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो d कितना रहेगा 7, d हमारा 7 आ गया। अब मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, 38
a प्लस 10 इंटू 7, तो 38, a प्लस 70 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए कितनी आएगी, 10 में से 2, 32 माइनस का, a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 32। अब टर्म कौन सी फाइंड करनी थी हमने, टर्म फाइंड करनी है 31, यानी कि a 31, जिसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस 30d। a कितना है, माइनस 32, और 30 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। 30 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 210, और आंसर कितना आ जाएगा, चेक करें, 8 0 10 7 1। ठीक है या गलत है, अब चेक करना हमारे बस में कैसे है। तो हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये गलत भी है या ठीक है। तो बड़ा आसान है, इधर से कैरी ली तो 10 हुआ, 10 में से 2 गए तो 8 आया, यहाँ 0 बचा, इधर से कैरी ली तो 10 हुआ तो 7 आया 1, तो हमारा आंसर ठीक है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब जब क्वेश्चन नंबर 2 आया तो अब हम 7 के बाद 8 आता है, 2 नहीं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकता हूं मैं। तो उसने कहा एन एपी कांस्टेंट 50 टर्म्स, यानी कि एपी में जो है सिर्फ 50 टर्म है। थर्ड टर्म जो है 12 है, लास्ट टर्म जो है कितनी है, लास्ट टर्म दी है 106, फाइंड इट्स 29th टर्म। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पर घुमावदार कहा। उसने कहा है कि भाई A3 जो है वो 12 है, चलो 12 लिख दिया हमने A3, तो A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, 12 इक्वेशन 1। उसने कहा लास्ट टर्म जो है वो कितनी है, 106 है, और टोटल टर्म भी बता दी साथ में कितनी है, 50 है। तो टोटल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है 50 का ले लेंगे, 50 कितना 106, तो A प्लस 49D 106 2 आ गया। ओके, अब फिर वही सेकंड से 1 को माइनस कर देते हैं, A से कैंसिल, 47D, और यहां पर कितना आ गया 94, और D की वैल्यू कितनी आ गई 94 को 47 से माइनस करेंगे तो सॉरी डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अगर D2 आया तो A कितना आएगा, वही पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। हमेशा याद रखना कि छोटी इक्वेशन में रखेंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा और आसानी से आएगा। तो 8 4 12 माइनस 4 8, कितना है 8 आ गया A, D आया 2, और हमने टर्म कितने निकालनी है 29th, तो 29th A का फॉर्मूला हो गया A प्लस 28D, 8 प्लस 2 इंटू 2, 8 का 8 प्लस 56 प्लस क्या 64 तुम्हारा आंसर। तो ये तुम्हारा आसानी से क्या आ गया, आंसर आ गया। अब जो 9th क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बड़ा आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट है पर आसान है। अब उस क्वेश्चन में उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि आपके पास जो है एक एपी है, जो थर्ड और फोर्थ टर्म है एपी की, 4 और माइनस 8 है। फाइंड द टर्म ऑफ एपी इज 0, यानी कि ऐसा नंबर कौन सा होगा जिसपे 0 आ सके एपी में। तो A3 है मेरे पास 4, यानी कि A प्लस 2D, 4 हो गया इक्वेशन 1। 8 9 जो है वो मेरे पास है माइनस 8, यानी कि 8 प्लस 8 2 माइनस इक्वेशन 2। अब इसको फिर से वही 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ 6D और माइनस 12, तो D इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर। अब इस 2 को कहाँ फिल कर दे, इक्वेशन 1 में,
पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4। फोर प्लस 4 कितना हो गया 8। अब a 8 आ चुका है, d माइनस 2 आ चुका है, तो अब हमने निकालना an को 0 लेना है। क्या लेना है 0। अब इस कंडीशन में जहां हमें n पता नहीं है वहां पर हमने an का फॉर्मूला लगाना है। इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया मेरे पास 8 n माइनस 1, डी कितना है माइनस 2 और 0। इस 8 को उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा -8 का प्लस 8 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस, ठीक। और यहाँ क्या बना -1 और -2। -2 को इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ तो -2 से -8 को कैंसिल करेंगे तो आंसर 4। तो n -1 इज इक्वल टू 4 और n की वैल्यू कितनी हुई n प्लस 1, n इज इक्वल टू 5। इस तरीके से आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी निकल गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन क्या थोड़ा सा एक घुमावदार है। उसमें कहा है कि जो आपकी 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस पता करना है यानी कि डी। तो उसने कहा a17 माइनस a10 करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो a17 का फॉर्मूला हमें याद है 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। a से a कैंसिल, 16 से a गया तो कितना बचा 7d, 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आता है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या कहता है, विच टर्म ऑफ एपी इज 3, 5, 27, 29 विल बी 132 मोर देन 154 टर्म, यानी कि 54 टर्म से 122 टर्म्स ज्यादा हो, ऐसी कोई एपी पता करनी है। जिसके अंदर हमारे पास ए जो है एपी जो दी है वो क्या है 3, 15, 27 एंड 39, ठीक है। तो ए तो मेरे पास 3 हो गया, डी जो हुआ मेरे पास 15 माइनस 3 करेंगे तो कितना जाएगा 12, ठीक है। और जो कंडीशन है वो क्या है, वो कह रहा है कि ए एन जो है कितना है ए 54 प्लस 132 के बराबर होना चाहिए, क्लियर। तो अब इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे, एन की वैल्यू हमने यहां से फाइंड करनी है। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ये क्या है ए प्लस 53d प्लस 132। ए से ए कैंसिल हो गया, क्लियर। अब n माइनस 1 डी कितना है 12, ठीक है। तो 53 के साथ हमारे पास इंटू में 12 हो गया, प्लस यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 12 इंटू 11 लिख सकते हैं हमने इसको फैक्टर कर लिया। हम लोग 10th क्लास में है तो फैक्टर तो हम कर ही सकते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। जब हम इसको फैक्टर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमने इसमें से 12 को कॉमन निकाला तो 53 प्लस 11 आ गया, और 12 ये है ब्रैकेट के साथ में n माइनस 1। तो हमें पता है 12 से 12 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरे पास क्या बना n माइनस 1, इन दोनों को प्लस करा तो 64, और n इधर ले आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। इस तरीके से हमारा 11वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन कितना इजी है, लेकिन अगर इसे सेपरेटली करें तो बहुत ज्यादा टफ हो सकता है। कैसे, पहले आपको 54th टर्म निकालनी है, फिर उसमें 132 ऐड करना है, फिर an का फॉर्मूला लगाना है।
तो ये इस तरह ना करके सिंपल वे में कीजिए कि ए एन के फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखिए, कॉमन निकाल लिए, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कीजिए और अपना आंसर ले लीजिए। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हमें लगातार अगर कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। कोई क्वेश्चंस कराना हो या समझना हो 10th का, 9th का या अदर क्लासेस का भी, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।